अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। जी, आपने तो आपको पता ही है कि किस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि एक गंभीर विषय है जिसके बारे में लोगों ने अभी तक अधूरी जानकारियाँ दी हैं। सबसे पहले मैं सभी से गुजारिश करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल साबर सुलेमानी अमलियात को सपोर्ट करें और लाइक सब्सक्राइब करके उन्हें बढ़ावा दें। वो मेरी खुद की चैनल है जो कि हमारे छोटे भाई चलाते हैं। आप सबका प्यार दुलार मिले और बड़े अनोखे चीज़ डालते हैं वो अपने चैनल में। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ें मिले आपको जो मेरे चैनल में ना मिले, मेरे चैनल में नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिले। बड़ी हाई लेवल की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें जो है, वो कहते नहीं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बस छोटे मियाँ जो है ना, पूरे बवाल मचा रखा है अभी। तो आप सभी से प्रार्थना गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल जो है साबर सुलेमानी अमलियात, इसको आप सब सपोर्ट करेंगे और सब कोई ऑल बेल आइकन को दबा के रखेंगे, इसलिए कि सबसे पहले जो है आपको फ़ौरन चैनल पर दी हुई वीडियो, अपलोड की हुई वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए जो है सबसे पहली शर्त है कि जो मैं साधना डाल रहा हूँ, करण पिशाचनी साधना, यूट्यूब में लोगों ने डराया है, धमकाया है, लोगों को पागल बनाया है। कोई एकदम आसान बता देता, कोई कठिन बता देता, कोई बोलता अच्छा है, कोई बोलता ख़राब है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भाई सब के सब कहना क्या चाहता है आखिर। मैं इससे कंफ्यूज हूँ। हाँ, इसके जो कुछ वाम मार्ग साधनाएँ होते हैं, जैसे कि मलमूत्र खा के, ये हानिकारक हैं। इसके लिए जो है गुरु हमारे नरेंद्र श्रीमाली जी हाँ, वो हमारे प्रिय गुरु हैं। नरेंद्र श्रीमाली जी ने एक व्यक्ति जो ज्वालापुर हरिद्वार के आसपास के थे, उससे उसने साधना ली थी, जबकि वो कभी उसके बाद जो है वो साधना लोगों को देना बंद कर दिया। उस इंसान पे उसका बहुत बुरा असर पड़ने के बाद, हालांकि ये साधना ही बंद कर दिया है गुरुदेव ने। गुरुदेव बहुत अच्छे दयालु इंसान थे। ईश्वर उनकी हर कार्य को जो है सफल किए और जिसने जो दे दिया उसमें वो इंसान सफल हुए। तो पूज्य गुरुजी जो हैं काफ़ी अच्छे इंसान थे। लोगों को खुद अपने पैसे लगा के, अपना मेहनत लगा के साधना करवाते थे। अब मल मूत्र लेके चले आ रहे हैं लोग, चले आ रहे हैं। अरे भाई, पागल बनाना बंद कर दो। ये मल मूत्र खा के कौन साधना करेगा? जो अघोरी वगैरह है, जो मल मूत्र खाता ही है, वही खा करेगा ना साधना। और कोई इंसान कर लेता है मलमूत्र के सेवन से साधना, इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है दुनिया से। एक तरीके के दुनिया के सामने वो मर चुका होता है इंसान। अपने आप को फिर से ज़िंदा करने के लिए जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करके, एक समझो मलमूत्र इंसान खाएगा तो एक उसकी मजबूरी की वजह से कि भाई उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से कि कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि भाई अपना प्राण बचाने के लिए जो है लोग अपने मूत्र का सेवन कर लेते हैं, बस वही समझिए। इसी तरीके से जो है लोग कई लोग इसके साधना करते हैं, मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तो बहुत सारे साधनाएं हैं। तो आज मैं करण पिशाचनी के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी देता हूँ आपको।
उनकी साधना, कितनी प्रकार के करण पिशाचनियाँ होती है जो कि यूट्यूब में कोई बताते नहीं है, सिर्फ भ्रम फैला रखे हैं। सच तो कुछ बताते नहीं, उठपटांग कहीं से कहीं बता देते हैं। भाई कोई भी साधना गलत नहीं होता है, नकारात्मक प्रभाव हर साधना का होता है। अगर आप गलती करते रहोगे, गलत करोगे तभी। मिसाल के तौर पर आपने एक स्त्री को शादी करके ले आए, अब उसके सामने आप दूसरी स्त्री को हाथ लगाओगे तो वो पहले वाली स्त्री तो आपका गला घोटेगा ही घोटेगा। अब इसमें नकारात्मक की क्या बात है? करण पिशाचनी साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात में जो है साइड इफ़ेक्ट, इसका बता देता हूँ। यह साइड इफ़ेक्ट नहीं बोला जा सकता है। ये आपकी एक बीवी प्रेमिका जिसे आपने जिद करके हासिल करके, युद्ध लड़के आपने उसे हासिल किया, और वो भी शक्तिशाली योद्धा में से थी। वो आपकी लाइफ में आके आपका साथ देने लगा। अब उसके बीच में आप किसी को लाओगे तो वो तो योद्धा है पहले से, वो तो कुटाई करेगी, दूसरी स्त्री आएगी। तो बस ये एक स्त्री है, एक स्त्री दूसरे स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे जिस रूप में आपने सिद्ध किया। ये बात सत्य है। करण पिशाचनी को गलत कहने वालों, आपसे मैं एक ही प्रश्न करूंगा, अगर करण पिशाचनी गलत होता, वेद व्यास जी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शास्त्र खोल के देख लो आप, कई भगवानों ने, ऋषि मुनियों ने इसकी साधना क्यों की थी? चलो ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा है, मैं मानता हूँ आप नकारात्मक ऊर्जा है, तो फिर इसकी साधना क्यों की जाती है भाई साहब? इसके बस में वो बातें हैं जो कोई नहीं बता सकता है, खास करके आपके पूर्व जन्म की वो सारे कर्म जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और इस जन्म में आप दर दर के ठोकरे खाए फिरते हैं, उसकी जानकारी देता है करण पिशाचनी, जो कि आपको भतेरी साधना है, वर्ताली है, काल रात्रि है, करण यक्षिणी है, करण पिशाच है, अलग अलग बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, वर्ताली है, मुखबिर जिन है, और बहुत सारे साधना हैं जो कि करण से संबंधित है। बता नहीं सकता, इतने सारे साधनाएं, करोड़ों साधनाएं हैं, सैकड़ों साधनाएं हैं करण के माध्यम से। तो आज मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। ये जो करण पिशाचनी होती है, ये कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है। इसके अंदर एक इंसान की शक्ति होती है, एक देवी की शक्ति होती है, एक प्रेत की शक्ति होती है। तो इसके पास जो होती है 3 शक्तियाँ होती है। अब इंसान के पास एक इंसानी शक्ति होता है, मगर इसके पास 3 शक्ति है भाई, इससे मुकाबला कौन करेगा? तो यहाँ पर जो है ये सब पे भारी पड़ती है, और ये 3 शक्ति होने की वजह से अगर देखा जाए तो तीनों काल के ज्ञान भी इसके पास पर्याप्त होता है। शर्त यही है कि आप इसके लिए सबसे पहले जो है ये जान लीजिए कि करण पिशाचनियाँ होती क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब बताता हूँ। एक देवी करण पिशाचनी होती है। देवी यानी कि देवी समान, जैसे वेद व्यास के पास था। और कुछ अघोरियों के पास जो होते हैं, उनके पास एक देवी करण पिशाचनी होते हैं, जिसमें भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, इनके स्वरूप में से ही कुछ कह सकते हैं कि इनकी जोगनियाँ होती है नॉर्मली। ठीक है, तो एक देवी करण पिशाचनी होता है, और एक यक्षिणी करण पिशाचनी होता है। यक्ष तो आपको मालूम ही है, गुरु शंकराचार्य, कुबेर जी, ये इतने बड़े बड़े महारथ जो है, ये भी तो यक्ष है। ये कहाँ लोगों को हानि पहुंचाता है, मगर इनको जो हानि पहुंचाता तो ये उसे छोड़ता भी नहीं है। अब धन का सबसे बड़ा देवता यक्ष है, और करण पिशाचनी भी यक्षिणी है। तो इसमें जो होता है, एक देवी होता है, एक यक्षिणी होता है, और एक जिसे आप प्रेत भी कह सकते हैं, हमजाद भी कह सकते हैं, यानी कि इंसानी रूह। जैसे कोई अकाल मृत्यु से मरती है लड़कियां, वो भी करण पिशाचनी बनती है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। करण पिशाचनी का मतलब 100% लोग यही सोचते हैं कि सेक्स। जी हाँ,
ये बात सत्य है। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप इसको जो है सिर्फ सेक्स के रूप में ही, यानी कि बीवी या गर्लफ्रेंड के रूप में ही सिद्ध कर सकते नहीं, इसको माँ बहन के रूप में भी कर सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि इसे अगर स्त्री अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के रूप में आप स्वीकार करते हो, अपने रिश्ते में बांधते हो, याद रख लेना करण सारी चीज़ों को आप गुलाम बनाते हो। आपके पिछवाड़े में दम है किसी के? भाई इसको करण पिशाचने को गुलाम बना के दिखाओ। हैं? इसके पास 3 पावर, उग्र शक्ति, तीव्र शक्ति इसके पास है। इसे कोई माइका लाल तो आज तक गुलाम नहीं बना सका। देवी देवताओं को गुलाम बना लेता है, जिन्नातों को बना लेता है, बड़े बड़े शक्तियों को बना लेता है, हमजात को गुलाम बना लेता है। करण पिशाचनी को कोई आज तक गुलाम बनाया है? नहीं बनाया है। गुलाम के रूप में नहीं आता हो। उसे जो है माँ बहन बीवी, यानी कि वो आपके रिश्तेदार ठहरे, समझ गए, या प्रेमिका, यानी कि कुल मिला के आपके रिश्तेदार। यही एक वो शक्ति है जिसे आप ग़ुलाम नहीं बना सकते हो। और इसलिए जो है इससे गलतियां करने पर यह आपको सज़ा देने में भी पीछे नहीं हटती है। तो इस साधना को करने वालों, आपको मैं एक ही बात कहूँगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है, ओनली वन, एक साइड इफ़ेक्ट, यानी कि दूर रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका दूर ही गुजरेगा, अपनी बीवी हो या अपनी प्रेमिका हो, उसके पास आप हमेशा परमानेंट नहीं रह सकते हैं। देख लीजिए, किसे देखना है, पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए। मैं तो बताऊंगा भी नहीं, लोग जो है मुझसे जो है मतभेद करने लगते हैं, बोला नहीं नहीं इसके पास करण पिशाचनी नहीं थी, उसके पास करण पिशाचनी नहीं थी। बड़े बड़े देवताओं के पास जो मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, उनके पास थे, बड़े बड़े गुरु थे, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, इस तरीके से नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं जो मानव रूप में देवी देवता जो है जन्म लिए। उन लोगों ने भी करण पिशाचनी की साधना कर रखी थी। इसीलिए जो है वो पराजित नहीं होते थे, हारते नहीं थे, क्योंकि शत्रु की गतिविधियाँ उसे पता चल जाता था। और जो गतिविधियाँ ये बता सकता है, वो दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बता सकती। अगर बता सकती तो क्या ज़रूरत थी? वेद व्यास तो कोई देवी देवता का भी साधना कर सकता था, वो करण पिशाचनी का ही क्यों किया था? तो ये वो चीज़ें बता सकता है जो कोई नहीं बता सकता, किसी की बस की बात नहीं है। तो आपके जो कोई भी समस्या है, उसका निदान करने में समर्थ यही शक्ति है। हजारों सिद्धियां कर लो, हजारों सिद्धियां एक जगह है, और ये करण पिशाचनी की सिद्धि अकेला एक जगह है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों में एक बहुत अच्छी सिद्धि है, मगर अब मैंने तो इसके बारे में तारीफ़ बहुत की, और कितना भी तारीफ़ करो कम है। करण पिशाचनी हानि नहीं पहुंचाती है, बस हानि एक ही पहुंचाता है कि आपको अपने बीवी या गर्लफ्रेंड, यानी कि अपनी प्रेमिका से दूर रखता है। ये जाहिर सी बात है, इसको तो आपने खुद अपना बना के रखे हो, तो वो दूसरे को दूर रखेगा ही रखेगा। आप मान लो एक नई बीवी कर लिए, तो आपकी पुरानी बीवी से तो आप खुद दूर रहते हो ना, इसी तरीके से ये आपको दूर रखता है। तो इसमें हानि का क्या बात है? ये कोई गुलाम थोड़ी है, ये तो आपकी अपनी है। आपने इसे बीवी बनाया या प्रेमिका बनाया, तो ये आपके रिश्तेदार हो गए। और रिश्तेदार जो है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, यानी कि नए रिश्तेदार पुराने रिश्तेदार को दूर कर देता। नई बीवी करोगे भाई तो पुराने बीवी तो आपसे दूर होगा ही होगा। खुद आप करोगे नहीं तो ये कर देगा। तो इसके पास तीव्र शक्ति होता है, यानी कि 3 शक्तियाँ होती हैं। देवी की शक्तियाँ होती है, इंसान की शक्तियाँ होती है, प्रेत की शक्तियाँ होती है। 3 शक्तियाँ मिल के जो है ये एक करण पिशाचनी बनती है। और पिशाच एक योनि है, ये कोई एक वर्ग है। ये जिस तरीके से हम लोग एक इंसान है, गंधर्व है, इसी तरीके से करण पिशाचनी एक वर्ग है, एक योनि है। ये भी 84 योनियों की तरह ये भी एक ही योनि है, पिशाच योनि।
तो करण पिशाचनी 3 प्रकार की होती है। एक देवी करण पिशाचनी होती है, माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा, इनके ही स्वरूप में से कुछ उनके बोल सकते हैं, उनकी जोगनियाँ वगैरह हैं। एक हो गया। दूसरा होती है प्रेत, यानी कि कोई लड़की मरी जो अधूरी इच्छाएं लेके मरी, उसकी ख्वाहिश, तमन्ना, वासना पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करता है करण पिशाचनी बन के। 2 हो गया। तो इस तरीके से जो होता है, 3 तो मैं आपको बता चुका था। इस तरीके से इसके 3 जो है कैटेगरियाँ होती है। एक यक्षनी, यानी कि यक्ष, जैसे धनपति कुबेर, यक्ष बुरा नहीं होता, बहुत शक्तिशाली होता है। देवी करण पिशाचनी, यक्षनी करण पिशाचनी और एक प्रेत करण पिशाचनी। याद रखिए 3 प्रकार की करण पिशाचनियाँ होती है। अब इनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आज तक मैंने पूरी दुनिया को छान लिया, इनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए किसी ने भी नहीं बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी एक कोशिश रहेगी इसके बारे में बताने की, इनसे बचने की, कि किस तरीके से इससे बचा जाए। जाने मान लीजिए कि आप कहीं गलती पे गलती कर रहे हो और ये आपकी पुंगी बजाया जा रहा है, आपको लुंगी डांस करा रहा है, तो भाई इससे पहले कि आपका लुंगी फाड़ दे, इससे बचने का, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने का जो है, या मान लो आप इस साधना से निकलना चाहते हो बाहर, तो इसके लिए जो है दोनों के दोनों, यानी कि कहावत में है कि लोहे को लोहा ही काटता है। जिसका रूप है भाई वो उसका वो ही काटेगा उसे। माँ दुर्गा का रूप समझ लो, माँ भगवती का रूप है, और इनकी सरदार, औरतों का सरदार जो है औरत ही होता है। तो ये माँ है, माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, इनके ही स्वरूप होते हैं, इनकी ही जोगनियाँ होती है। तो इनसे बचने के लिए इनका ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए जो है दुर्गा सप्तशती एक, इसका पाठ करना है, इससे भी आप इससे बच सकते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट, इनके प्रभाव से। और दूसरा दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के द्वारा जो है, दुर्गा कवच को आपको याद रखना, जब आपने इस साधना को किया, आपको लगे कि मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इससे अपना जान बचाना चाहता हूँ, या ये मुझे किसी प्रकार की हानि पे पहुँचा रहा है, मगर याद रखना आप उसके साथ धोखेधारी ना करें, नहीं तो ये हानि तो पहुँचाएगा ही। खैर, सबके अपने अपने प्रॉब्लम होता है। मेरा काम है उनसे रक्षा के लिए, जैसे मैंने बताया कि 2 सुरक्षा कवच दूंगा मैं, तो 2 सुरक्षा कवच में एक तो दुर्गा कवच है, और दूसरा साधना काल में स्पेशलिस्ट एक सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच का आप इस्तेमाल करना, जो कि मेरे दूसरे चैनल साबिर सुलेमानी अमलियात में भी डाला हुआ है। काली खटक वाली तेरी जोत निराली, ये वाला मंत्र जो है, भक्तों की करे रखवाली, ना करे तो काल भैरव की आन, ये वाला मंत्र जो है, ये सभी प्रकार की साधना के लिए लाभदायक है। इसके अलावा दूसरे कवच का आप इस्तेमाल ना करें साधना काल में, और मुसलमानी साधना करें तो उसमें आप दूसरा वाला जो हमारे साबिर सुलेमानी अमलियात में डाला हुआ है, आयतल कुर्सी कक्ष कुरान आगे पीछे तू रहमान धर रखे खुदा से रखे सुलेमान, इसका इस्तेमाल करें, जो अलवी और इस्लामी नूरानी साधनाओं को करते हैं उनके लिए। ये कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलमानी लाइन से साधना करने वाले, यानी कि कब्रिस्तान में, मस्जिद में, इन जगहों पे जो है इसका आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। इसी तरीके से मंदिर में और शमशान में, या कहीं भी हिंदू साधना, यानी कि सनातन साधना के लिए जो है, सभी साधना के लिए इस्लामिक साधना छोड़ के माँ काली का जो है सुरक्षा का घेरा आप लगा सकते हैं। तो ये 2 सुरक्षा घेरा जो है चैनल में डाला हुआ है हमारे साबिर सुलेमानी अमलियात में। सर्वप्रथम आप सुरक्षा घेरा को देख लें, देखकर उसे जो है अपने पास लिख कर, सेव करके, याद करके कंठस्थ कर लें, क्योंकि दोनों ही सुरक्षा घेरा काम में आएगा। 2 तरीके का साधना होते ही हैं, एक इस्लामिक होते हैं, बाकी एक
सनातनी, अब बाकी जितने में रूट में ले लो, दो ही रूल्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम, और दोनों के लिए दो कवच डाला हुआ है। सुरक्षा घेरा बहुत हाई लेवल का है, इसके बिना जो है सिद्धि साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपको अगर पता नहीं, आपने हनुमान जी का कवच लगा लिए, अपना सुरक्षा घेरा, हनुमान जी गदा लेके पहले ही खड़ा रहेंगे, कोई शक्ति जो आने वाला है आपके पास, जिसकी साधना कर रहे हो, उसके पिछवाड़े से धुआं निकलेगा, भाग जाएगा, तुरंत आएगा ही नहीं। कोई भी साधना कर लो, माँ काली का करो, माँ काली जो है ये शक्तियों को उल्टा आपके पास ला के देगी, और हनुमान जी जो है वो गदा लेके जो है वो सबको भगाएगा, वो आने नहीं देगा किसी को भी। उसका कहना है मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ गदाधारी, जो आएगा मेरा गदा खाएगा। तो इस तरीके से जो है सुरक्षा कवच आप ज़रूर ले ले, याद कर ले, कंठस्थ कर ले और उसकी सिद्धि कर ले। खैर, तो इस शक्ति यानी कि करण पिशाचिनी देवी, ये बहुत अच्छी शक्ति होती है। इनसे बचने का जो है बहुत अच्छा फार्मूला यही है, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच। किसी को भी अगर दुर्गा कवच चाहिए, वैसे तो ऑलरेडी मेरे चैनल में डाला हुआ है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने का तौर तरीका जो है वो मैं बता दूंगा, पर्सनली आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे बचना जो है एकदम आसान है, जो कि कोई बता नहीं रहे हैं आज तक, बस भ्रम पर भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और हाँ, ये करण पिशाचिनी साधना जो है ये एक तरीके का सात्विक और अच्छी साधना है, आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना करने में किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है। बस सुरक्षा कवच, एक वीडियो बनाऊंगा, सुरक्षा कवच क्यों लगाना चाहिए, सुरक्षा कवच से क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सुरक्षा कवच किसके लिए होता है? हर इंसान सोचता है कि शक्ति आएगा हम पे हमला कर देगा, ऐसा नहीं है। सुरक्षा कवच का कई मायने हैं, तो सुरक्षा कवच पे भी बताऊंगा। तो ये करण पिशाचिनी साधना जो है, इसकी विधि विधान संपूर्ण तरीके से मैं डालूंगा वीडियो में। यहाँ जो है मुझे लोगों को ज्ञान देना था कि करण पिशाचिनी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे बचने के तरीके। मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है करण पिशाचिनी की साधना होगी, उसकी सारी विधि विधान होगा। आशा करता हूँ आप मेरे दूसरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मैं जल्द करण पिशाचिनी की जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा। और करण पिशाचिनी बहुत अच्छी शक्ति होती है, ये वो क्षमता रखती है जो क्षमता कोई नहीं रखता है। आपके भूतकाल, याद रखिए, भविष्य का पता जो है ये एक अनुमान लगा के बताता है। जैसा आप में लोग अनुमान लगा के बताते हैं, इसी तरीके से वो अनुमान लगा के बताता है। भविष्य की जो है 100% वो नहीं बता सकती है, कुछ परसेंटेज ज़रूर बता देता है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भविष्य का 100% नहीं बताती है। अब कितने परसेंट बताता है वो भी मैं कंफर्म इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप साधना किस करण पिशाचिनी की करोगे उस हिसाब से जो है वो बताएगा आपको। आप प्रेत करण पिशाचिनी की साधना करोगे, यक्षिणी करण पिशाचिनी की साधना करोगे या देवी करण पिशाचिनी की साधना करोगे, उसके हिसाब से जो होता है उनके परसेंटेज होते हैं। कोई 10% बताएगा, कोई 10 के बाद जो है सीधा 50% बताएगा, कोई 80% बताएगा, मगर करण पिशाचिनी जो है 100% कोई नहीं बता सकता। ये लिखित रूप में मैं देता हूँ। 100% कोई भी करण पिशाचिनी आपको भविष्य की बातें नहीं बता सकती। जो प्रेत होगा वो 10% ही बता सकती है भविष्य की बात, वो भी अनुमान लगा के। उसके बाद जो देवी करण पिशाचिनी होगा वो 40% बताएगा,
इसमें जो हाई लेवल की करण पिशाचनी होती है वो यक्षिणी करण पिशाचनी होती है, क्योंकि उसके अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। प्रेत की गुण होते हैं, देवी के गुण होते हैं, इंसान के गुण होते हैं। इस वजह से जो है वो यक्षिणी होते हैं और उसके पास हाई लेवल के होते हैं। शुक्र आचार्य वो भी यक्ष है, और धन के देवता धन कुबेर भी जो है वो भी यक्ष है। अब इनका पावर आप खुद देख लीजिए कि इनके पास कितनी पावर है। तो इसी तरीके से जो हाई लेवल की करण पिशाचनी होती है वो यक्षिणी होती है। सबसे लो लेवल की जो होती है वो एक प्रेतनी करण पिशाचनी होती है। उसके बाद सेकंड में जो होती है वो देवी करण पिशाचनी होती है। सबसे हाई लेवल में जो होता है वो अलग ही करण पिशाचनी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में करण पिशाचनी की साधना लेके। मुझे उम्मीद है कि आप इंतज़ार करेंगे, मैं लौटूंगा फिर से लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।